नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। माधुरी को शादी करके आए ससुराल में 2 ही दिन हुए थे। सीमा जी के 2 बेटों में से बड़े बेटे मयंक के साथ 7 फेरे लेकर आई थी माधुरी। उसका रसोई घर में प्रवेश हुआ। उसकी पहली रसोई थी। सभी रिश्तेदार जा चुके थे। जाते भी क्यों ना, आज की व्यस्त जिंदगी में समय ही कहाँ है किसी के पास। घर में सास, बहू माधुरी, बेटे और ससुर ही थे। सास ने माधुरी से कुछ भी थोड़ा सा मीठा बनाने को कहा। बहू, ना आए तो परेशान मत होना, मैं हूँ, साथ मदद कर दूंगी। अब कौन सा रिश्तेदार है यहाँ जो टोकेगा। यह जरूरी रस्म है, इसीलिए करवाना जरूरी है। जी मम्मी जी, मुझे हलवा बनाना आता है, आप आराम कर लीजिए, मैं बना लूंगी। तब तक किसी ने सीमा जी को आवाज लगाई। वह बाहर आ गईं। माधुरी ने किचन में चारों तरफ नजर दौड़ाई। इतना अव्यवस्थित सामान, कोई बर्तन जगह पर नहीं। फ्रिज पर आधे घर का सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से ना तो फ्रिज का कवर दिख रहा था और ना ही उस पर रखा हुआ गुलदस्ता। माधुरी ने फ्रिज खोल कर देखा तो उसमें भी यही हाल था। सारे मसाले के डिब्बे चिकने, जगह जगह कटोरी में तेल, घी, कुल मिलाकर पूरी किचन का यही हाल था। किचन क्या, इतने सुंदर घर में हर कोने का यही हाल था। माधुरी मुस्कुराई। उसने अपनी साड़ी ऊंची की और वह लग गई काम पर। एक तरफ गैस साफ कर सूजी भूनने लगी। सारे डिब्बे निकाल कर सारा खराब सामान उसने हटा दिया। सारा फ्रिज व्यवस्थित कर दिया। धोने वाले डिब्बे धो दिए। वह धोए हुए डिब्बे कपड़े से पोंछ ही रही थी कि तभी सास आ गईं। उन्होंने अपनी किचन का यह हाल देख दोनों बेटों और पति को जोर से आवाज लगाई। क्या हुआ सीमा, क्यों पूरे घर को सिर पर उठा लिया है? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी इस आवाज की आदत हम सबको तो है, पर बहू तो नई है भी। ससुर जी बोले। माधुरी सास की आवाज से सहम गई कि मैं क्या गलती कर दी जो मम्मी जी इतनी जोर से चिल्ला रही हैं। अरे क्या करती हो? अपनी रसोई का यह हाल देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। देखिए जी, फ्रिज को लेकर आप 10 बातें सुनाते थे मुझे। वाह, कैसी चमक रही है, इसका बोझ भी कम हो गया अब। हाँ मम्मा, अब देखो, यह फ्लावर पॉट भी कैसा मुस्कुरा रहा है, बेचारा दब गया था। वाह भाभी, अब तो फ्रिज को खोलने पर भी सारा सामान गिर नहीं रहा। मान गए भाभी आपको, पूरी किचन कैसे सिस्टमैटिक कर दिया आपने। देवर बोला। बहू इतना काम मत कर तू, जानती नहीं अपनी सास को, कुछ दिन में वही हाल फिर से हो जाएगा। बेचारी सीमा जी का चेहरा पति देव की इस बात से मुरझा गया। पापा जी, मम्मी जी भी बेचारी अकेले ही सब काम करती आई हैं अब तक। कोई लड़की भी तो नहीं है घर में जो मम्मी जी की मदद करे। बेचारी अकेले क्या क्या देखें। आप सबको समय से जॉब पर भेजना, बाकी घर के काम करना। मम्मी जी, आप ग्रेट हो। अब मैं भी आ गई हूँ ना आपका सहारा बनने। इस मसालदानी में मैंने सारे मसाले रख दिए हैं, अब सारे डिब्बे चिकने नहीं होंगे। हलवा भी तैयार है, आप सब बैठिए, मैं लाती हूँ। माधुरी का ससुराल आधुनिक विचारों वाला था, जहाँ वह अपने ससुर से भी खुलकर बात कर सकती थी। सीमा जी ने माधुरी को गले से लगा लिया। अभी तो नई नवेली है बहू, जीवन का आनंद ले, यह सब तो चलता ही रहेगा। बेटा, इतना काम मत कर, सीमा जी प्यार से बोली। मम्मी जी, घर के काम भी कोई बोझ होते हैं क्या? मुझे तो अपने घर को सजाने में बहुत अच्छा लगता है। ससुर जी ने भी माधुरी के सिर पर हाथ रख दिया। खुश रहो बेटा, बड़ी समझदार है हमारी बहू। पति देव मयंक भी अपनी पत्नी के समझदारी पर खुद की किस्मत पर नाज कर रहे थे। माधुरी ने 2 दिनों में ही ससुराल की पूरी काया बदल दी थी। पूरा घर व्यवस्थित हो गया था। 3 दिन बाद माधुरी को पगफेरे के लिए मायके जाना था। सास माधुरी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। बहू, 4 दिन में तूने जो पूरे घर को इस कदर अपना बना लिया, कोई कोई तो जीवन भर भी नहीं अपना पाता। सब किस्मत का खेल है। कहाँ
मेरे बेटे मयंक की शादी कहीं और हो रही थी, पर वह लड़की मयंक से उम्र में बड़ी निकली। वही लड़की हमारे एक रिश्तेदार के घर की बड़ी बहू बन गई। सुना है कि अगले दिन ही उसने सबको दहेज के मामले में फंसा दिया और घर छोड़कर चली गई। क्या इज्जत रह गई उनकी। हमारे घर तो तुझे आना था बेटा, जल्दी आना बहू। तेरी आदत जो हो गई है सबको 4 दिनों में ही। हाँ मम्मी जी, आप कोई ज़्यादा काम मत करना, आपकी सांस फूलने लग जाती है ना, मैं आकर देख लूंगी सब। माधुरी भी सीमा जी से बच्चे की तरह चिपक कर रोने लगी। अब रहने दो भाभी, नहीं तो भैया भी रो पड़ेंगे। देखो कैसे देवदास की तरह खड़े हैं। माधुरी ने मयंक की तरफ निगाह डाली। सच में मयंक की आंखों में भी आंसू थे। माधुरी ने मयंक के आंसू पोंछे। आप भी बिल्कुल बच्चे हैं, जल्दी आ जाऊंगी। चले भाभी। माधुरी मायके आ गई। माधुरी के ब्याह को अब 8 साल होने को आए। सीमा जी और ससुर जी अब पहले से ज्यादा स्वस्थ दिखने लगे थे। जिस सास को डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा जी नहीं पाएंगी, वह आज भी उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गया। आखिर यह बहू बेटा ही तो होते हैं जो चाहें तो माँ बाप की उम्र दुगनी कर दें और चाहें तो आधी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।